नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, शाम के 5:45 बज रहे हैं और आज है 3 अक्टूबर और अब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो गया है। शाम के टाइम दिन बहुत ही जल्दी छिपने लग गया है। 6 बजते के साथ ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि हमारे गार्डन में वो कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं जो विंटर सीजन तक बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं और वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और दोस्तों, आज हम ऐसे ही 15 से ज़्यादा फूलों वाले पौधों के बारे में बताएंगे जो है दिसंबर तक बहुत ही बढ़िया फ्लावर देते हैं। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो इस वक्त तो हमारे हिबिस्कस के जो देसी वैरायटी हैं सभी में बहुत ही अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। और इस वक्त जो है मतलब गर्मियों से लेके और सर्दियों तक जो देसी वैरायटी होती है उनमें बहुत ही बढ़िया फ्लावर होते हैं। और इस महीने में तो जैसे अक्टूबर नवंबर में तो बहुत ज़्यादा फ्लावर करते हैं। और दोस्तों, इन पौधों में मतलब जो हिबिस्कस के प्लांट है इनमें मिलीबग का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप देखें, ये मिलीबग यहाँ लगे हुए हैं। वैसे हमने कल ही इनमें जो है नीम ऑयल का स्प्रे करा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अब भी इनमें मिलीबग लगे हुए हैं। और दोस्तों, इनमें कई वैरायटी आती हैं देसी में भी, जैसे कई कलर के प्लांट आते हैं फूलों वाले। जैसे ये लगा हुआ है हमारा वाइट कलर है और पिंक कलर लगा हुआ है और इधर रेड कलर भी लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है और बिल्कुल सर्दियों तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा मैंडेविला का प्लांट। तो आप देखें इसमें कितने सुंदर ये कलियां बन रही हैं। पूरा ही प्लांट हमारा कलियों से भरा हुआ है और इस वक्त तो इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। आप देखें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सर्दियों तक बहुत ही बढ़िया फ्लावर देता है और वाइन वैरायटी का प्लांट होता है और इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं। और ऐसा ही है हमारा रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी में आप देखें इसमें रुक रुक कर फ्लावर आते हैं। जैसे एक बार आ गए फिर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, फिर आने शुरू हो जाते हैं। तो रात की रानी का प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और बिल्कुल सर्दियों तक फ्लावरिंग करता ही रहता है। और ऐसा ही है ये हमारा जो है चांदनी का प्लांट या मिनी टगर कह सकते हैं आप इसको। बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये मिनिएचर वैरायटी का प्लांट है। एक छोटे प्लांट का लुक देता है, बुशी प्लांट होता है और इसमें कई वैरायटी आती हैं। और दोस्तों, इसमें जो है वैसे तो दिसंबर के बाद भी इसमें फ्लावर आते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के आते हैं और बहुत ही कम फ्लावर आते हैं। और ये जो है सर्दियों तक, पूरी गर्मियों से लेके सर्दियों तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ऐसा ही है हमारा ये गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया के प्लांट में तो हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है, सीड झड़ते रहते हैं, प्लांट बनते रहते हैं और फिर उनमें फ्लावरिंग होती रहती है। परमानेंट प्लांट होता है और एक बार जब इसको लगा लेते हैं तो फिर कभी भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा ही है हमारा ये कनेर का प्लांट। तो दोस्तों, कनेर में भी जो है पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो अब भी आप देखें इसमें ये बंच बन रहे हैं, तो बंच बन रहे हैं तो फ्लावरिंग तो होगी ही। और यहाँ भी ये बंच बन रहे हैं, छोटे छोटे बंच बन रहे हैं। तो मतलब सभी जो है ब्रांच में बंच बने हुए हैं और यहाँ भी छोटे छोटे बंच निकल रहे हैं। तो मतलब इनमें दिसंबर जनवरी तक तो फ्लावरिंग होगी ही। बस
कुछ टाइम के लिए इनमें जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लग जाती हैं जनवरी के महीने में, तो जब इनमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है और कई बार रुक भी जाती है। लेकिन ये प्लांट, कनेर का प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। और ऐसा ही है हमारा ये एग्जोरा का प्लांट। तो आप देखें इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। ये मिनिएचर वैरायटी का एग्जोरा है, तो इसमें और भी ये बंच बन रहे हैं। तो पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों अगला है हमारा बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला में भी आप देखें कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। तो इसमें भी पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक फ्लावर आते ही रहते हैं। परमानेंट प्लांट होता है। एक बार जब इसको लगा लेते हैं तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा ही प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा में पिंक कलर के ये बंच में फ्लावर आते हैं। तो इसमें भी गर्मियों से लेके सर्दियों तक बहुत अच्छे बंच आते हैं, बहुत बढ़िया फ्लावर आते हैं। ये नए नए बंच बन रहे हैं। तो ये भी जो है सर्दियों तक फ्लावर करते ही रहते हैं। जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लग जाती है तो कुछ टाइम के लिए इनके फ्लावर कम हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा ये सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार की चाहे देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, तो ये प्लांट तो जो है पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक फ्लावरिंग करता ही रहता है। बहुत ही बढ़िया परमानेंट तो नहीं, लेकिन सीड से ये प्लांट ग्रो होता ही रहता है। और अब आप देखें यहाँ कितने सारे ये प्लांट ग्रो हो गए हैं। हमने इनको उगाया भी नहीं है, क्योंकि इनके जो है सीड झड़ते रहते हैं और प्लांट अपने आप ही बनते रहते हैं। तो जैसे मदर प्लांट ख़त्म नहीं होता है, उससे पहले ही इनके बेबी प्लांट निकल आते हैं और उनमें भी फ्लावरिंग होती रहती है। और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईज़िली जो है ग्रो हो जाते हैं। और ये इनके सीड पॉड आ रहे हैं। इनमें जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इनमें जो है ब्राउन कलर के सीड निकलते हैं, और उनको आप कहीं भी डाल दें तो वहीं प्लांट ग्रो हो जाता है। तो हम तो इनको डालते भी नहीं हैं, ये अपने आप ही जहाँ गिरते हैं वहीं इनके प्लांट निकल आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और विंटर सीजन तक जो है फ्लावर देता ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा अलमांडा का प्लांट। तो आप देखें ये अलमांडा के फ्लावर ये दिन में खिले थे, अब तो शाम का टाइम है तो ये सभी फ्लावर मुरझा चुके हैं। और दोस्तों इनमें कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं। और ये परमानेंट वाइन होती है। तो कोई सी भी वैरायटी हो, या वाइन वैरायटी हो या जो है बुश वैरायटी हो, तो अलमांडा के प्लांट में जो है फरवरी मार्च से लेके और सर्दियों तक जैसे नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट वाइन होती है और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। बस एक बार लगाने की देर है और इसमें फ्लावर बंच में आते हैं। भर भर कर फ्लावरिंग ये वाइन या अलमांडा का प्लांट करता ही रहता है। और दोस्तों ऐसी ही है हमारी मधुमालती की वाइन वैरायटी, या आप बुश प्लांट भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है, बंच में फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। इसमें जैसे वाइन वैरायटी भी आती है, बुश वैरायटी भी आती है, और इसमें विंटर सीजन तक फ्लावर आते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों अगली है हमारी बोवर की वाइन। तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अब देखें कितने सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं, और ये कलियां भी बन रही हैं और नीचे भी कलियां बन रही हैं। और इसमें पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक फ्लावर होते ही रहते हैं। बहुत सुंदर ये वाइन होती है और बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये कटिंग से बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है।
और अगला प्लांट है हमारा स्थल कमल का प्लांट। तो स्थल कमल में भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो आप देखिए कितने सारे इसमें कलियां आई हुई हैं और परमानेंट प्लांट होता है और इसमें भी पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक फ्लावर आते ही रहते हैं। और दोस्तों अगला है हमारा जो है मोरैया पेनाकुलाटा या मधुकामनी का प्लांट। तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और आप देखें इसमें ये सीड भी बन रहे हैं और ये सीड इस तरह से अब पकने भी शुरू हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये इसका सीड है तो इसको ग्रो कर सकते हैं आप, लेकिन हम तो इसको सीड से कभी नहीं ग्रो करते हैं। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी इसमें ये सीड आने लग जाते हैं तो फूल कम आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट अपनी सारी एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है, जिसके कारण प्लांट में फ्लावर कम आते हैं। तो अब भी आप देखें इसमें ये बंच बन रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कम बन रहे हैं क्योंकि इसमें ये सीड बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं। तो दोस्तों अब हमें ना कुछ दिनों में इन सीड्स सभी बीजों को हटा देंगे ताकि हमारा प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। और दोस्तों इस प्लांट में पूरी गर्मियों से लेके और सर्दियों तक फ्लावर आते ही रहते हैं। बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के और इनकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। शाम के टाइम भीनी भीनी सी गार्डन में खुशबू आती है। तो दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं और पूरी गर्मियां तो ये फ्लावर देते ही हैं और उसके साथ साथ ये विंटर सीजन में भी, मतलब विंटर सीजन आने तक जैसे नवंबर दिसंबर तक तो ये फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। और दोस्तों इन सभी पौधों को आप अगर अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इन पौधों को जो है फरवरी मार्च के महीने में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।